हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे सेट थ्योरी के ऊपर और ये वीडियो आपके आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आई थिंक एफसीएस या फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एक सब्जेक्ट आता है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है थर्ड सेमेस्टर में डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक DSTL। सो ये जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कंसेप्ट बताऊंगा सेट थ्योरी का कंसेप्ट, ये आपके दोनों सब्जेक्ट्स को करेगा। GGS-IP यूनिवर्सिटी का आपको FCS सब्जेक्ट वो भी क्लियर होगा, प्लस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी या शॉर्ट में AKTU का DSTL सब्जेक्ट भी कवर होगा। और इनको कवर करने के लिए हम जो टॉपिक ले रहे हैं आज, सेट थ्योरी। ये सेट थ्योरी आपके हर जगह आपने पढ़ा होगा, अपने स्कूल्स में पढ़ा होगा, आपने कई बार इसको देखा होगा, राइट। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे सेट थ्योरी है क्या। तो अगर आप यहाँ पर एक कंसेप्ट पे ध्यान दिए, मैंने बुक है आपके शॉम सीरीज की है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की बुक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं इमीडिएटली। और इस शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? कंसेप्ट ऑफ अ सेट अपीयर्स इन ऑल मैथमेटिक्स। सिंपल। तो सेट की बात पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह बात आती है। तो सेट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सपोज करें कि भाई कलेक्शन, जैसे कि पेन्स का कलेक्शन मुझे करना है, जैसे ये मेरा राइटिंग पेन है, और जैसे रिमोट्स का कलेक्शन करना है, कोई कॉइन का कलेक्शन करता है, ठीक है। तो हर एक कॉइन डिस्टिंक्ट अगर हो तो दैट कलेक्शन, ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पर एक तो वेल डिफाइंड अगर कोई कलेक्शन है कि कलेक्शन किन ऑब्जेक्ट्स का किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, और मेन चीज क्या है, रिपीटेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। सो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एलिमेंट्स ये मेंबर्स ऑफ सेट कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो और दूसरी बात इसमें आती है कि नो रिपीटिशन, नॉन रिपीटेटिव एलिमेंट्स। इसको या तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं डिस्टिंक्ट। हर एलिमेंट अपने आप में डिस्टिंक्ट होता है। तो एक सेट की अगर मैं बात करूं, सपोज कर जैसे यहाँ पर एक सेट की प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है, दिस इज अ बुकिश डेफिनेशन ऑफ अ सेट। सो इफ आई okay, now okay, now तो सेट में भी viewed as well defined collection of objects जिन्हें हम एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ सेट कहते हैं। और सेट को जब भी रिप्रेजेंट किया जाता है वो कैपिटल लेटर्स में किया जाता है, A, B, X and Y, ठीक है। और लोअर लेटर्स जो होते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल x, स्मॉल y, वो बताते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। और ये पूरे दुनिया में हर जगह अगर आप कहीं भी जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में कहीं का भी सिलेबस लेंगे, कहीं का भी करिकुलम लेंगे, हर जगह सेट की डेफिनेशन यही मिलेगी आपको। क्योंकि ये इसको आप कह सकते हैं एक्सियम, एक एक्सियम वर्ड मैं आपको बताना चाह रहा था। इट्स एन एक्सियम, एक्सेप्टेड ट्रूथ। एक्सियम मीन्स एक्सेप्टेड ट्रूथ, जो माना जा चुका है, एक्सेप्ट किया जा चुका है, जो प्रूव भी हो चुका है, राइट। तो मेंबरशिप किसी सेट के अंदर हम कैसे शो करते हैं? कुछ इस तरीके से, जैसे कि a, स्मॉल a कोई एलिमेंट हो सकता है कोई भी, और वो S नाम के सेट
क्योंकि सेट्स को हम कैपिटल लेटर्स में नोट करते हैं। तो ए बिलोंग्स, ये जो साइन है एप्सिलॉन का, ठीक है, दिस इज दिस साइन, इट मींस, इसको और अच्छे से चलो मैं आपको बना के बताऊं, राइट, चलो ब्लू से बनाता हूं। दिस इट मींस बिलोंग्स टू, ठीक है। सो अगर मैं ये कह रहा हूं ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है, तो ये कह सकते हो कि इस सेट का ये एलिमेंट इस सेट का पार्ट है, इसका मेंबर है, ठीक है। और ऐसे में कह सकता हूं कि ए कॉमा बी बिलोंग टू एस, कि दो एलिमेंट्स है, कोई ए और बी, इस सेट के बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं, इस तरफ है, इस तरफ एक बार लेट मी चेक फॉर अ व्हाइल। तो अगर इस तरफ अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है, सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पर दोनों तरफ एक अपने सिस्टम को, अपने पूरी स्क्रीन को दो भाग में डिवाइड किया, ठीक है। पहला भाग है आपका जो बुक है, दूसरा भाग उसका अलग से बोर्ड है। तो ताकि आपको अगर टेक्स्ट समझ आए, टेक्स्ट भी आप पढ़ सकते हैं, अगर ऐसे करना तो इस तरह से भी आप, जो मैं लिख के बता रहा हूँ वो भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब सेट को स्पेसिफाई करने का जो तरीका है, कई तरीकों से स्पेसिफाई किया जा सकता है। दो तरीके, इनफैक्ट कहीं भी नहीं, इनफैक्ट जो हर जगह अगर आप देखेंगे प्रमुख तौर पे दो तरीकों से किया जाता है पर्टिकुलर सेट। वन वे होगा कि भाई उसको लिस्ट के तौर पे, मेंबर्स को लिस्ट के तौर पे सेपरेटेड बाय कॉमास ऐसे लिख दो और ब्रैकेट में ब्रेसेस में रख दो, कर्ली ब्रैकेट्स में इसको लिख दे 1, 3, 5, 7, 9। और दूसरा तरीका जो होगा, सेकेंड वे, इज टू स्टेट द प्रॉपर्टीज, मतलब कि किस फीचर के हिसाब से वो सेट, मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका फीचर क्या है, ठीक है, कैरेक्टराइज द एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। तो दूसरा तरीका जो आपका कुछ इस तरीके से है, देखिए, अब मैं आई जस्ट वाइप इट ऑफ और मैं नया उस पर करता हूं, ओके। नाउ वी हैव, अब जैसे यहाँ पर दे रखा, देखो एक तरीका तो ये है, ए इज 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। दूसरा तरीका इसको, अब दूसरा तरीका कोई दूसरा कोई सेट हो, ठीक है, बी एक्स, कोई एलिमेंट एक्स है इस सेट बी का, सच दैट, ये जो बार साइन है इसे हम कहते हैं सच दैट, ठीक है। इसका मतलब होगा कि हम बी में एक्स नाम का एक एलिमेंट है, ठीक है, सच दैट, जैसे कि हिंदी में बता रहा हूं, जैसे कि एक्स एक इंटीजर है, ठीक है, और वो इंटीजर ग्रेटर देन 0 है, सिंपल। एवरी, इसको हम ये भी कह सकते हैं नॉन जीरो इंटीजर, जीरो से बड़ा है, नॉन जीरो, ठीक है, जीरो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो मैं कहता जीरो को इंक्लूड करके इंटीजर्स आपके मेंशन्ड है। सो ए कंसिस्ट ऑफ नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9। सेकेंड सेट जो है इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट, मैंने आपको अभी बताया, सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो डिनोट सेट जो बी है आपका, उन एलिमेंट्स से बनकर बना है जो है पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स, जिन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं, राइट। सो लेटर एक्स, यूजुअली एक्स हम देते हैं इसको यहाँ पर लेटर को, ठीक है, इज यूज टू डिनोट अ टिपिकल मेंबर ऑफ द सेट। नॉर्मली हम किसी भी नॉर्मली एक्स लेते हैं, आप कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी आप कर सकते हैं, बट जनरल नोशन कुछ इस तरह से कि भाई वो बताता है कि भाई कोई एलिमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इट रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ऑफ द सेट एंड दिस इज द सेट, क्लियर। सो अब जो वर्टिकल लाइन है, जो बार है हमारे पास, वर्टिकल बार, दैट इज रेड एज सच दैट, और कॉमा को जो पढ़ा जाता है, दिस कॉमा इज रेड एज एंड। सो x इज एन इंटीजर एंड साइमल्टेनियसली, साथ साथ ही वो x मेरा
ग्रेटर देन 0 भी है, तो x आपका इस तरह से भी है। तो चलिए एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और लेट मी जूम इन अ लिटिल। ओके, तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, सेट A above can also be written as like this। अब इस सेट A को मैं दूसरे तरीकों से लिख सकता हूँ। इफ आई पुट दिस, इस सेट A को मैं कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है कि x कोई एलिमेंट है इस सेट के अंदर, सच दैट x is an odd positive integer and x is less than 10। यहाँ पे 1 3 5 7 9 है, तो 10 से बिलो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, x इज पॉजिटिव इंटीजर। या फिर अब इस b को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता था, इस तरह से भी कर सकता हूं मैं। b विल बी, इसके हिसाब से अगर देखें तो 2 4 6 8 सो ऑन। ऐसा सेट जो है, दिस काइंड ऑफ सेट, इट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है, तो इन्फिनिटी तक जाएगा ये कंप्लीटली। लेकिन ऐसा जो सेट होता है, इस सेट को कहते हैं फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। और यहाँ पे हम ये एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज मेंशन्ड है यहाँ पर, जैसे कि हम मान के चलते हैं यहाँ पे, वेयर वी अज्यूम दैट एवरीवन नोज व्हाट वी मीन। सिंपल सी बात है। सो व्हेन वी कैनॉट लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द अबव सेट बी, बट उसको 2 4 6 एंड 8 ऐसे करके आगे हम डॉट 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 करते हैं। इसका मतलब कि भाई 8 तो बिलोंग करेगा। ऑब्जर्व करिए कि 8 बिलोंग्स टू बी, 8 बिलोंग्स टू बी, 8 बिलोंग्स टू बी, बट 3 तो इसमें एलिमेंट नहीं है, 3 डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर आपको यहाँ दिखाऊं, देखो इट मीन्स नॉट एन एलिमेंट ऑफ, इट इज नॉट एन एलिमेंट, या बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया दिस एप्सिलॉन का क्रॉस कर दिया, इट्स दैट 3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट बी, बट 8 इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट एग्जांपल और है, नेक्स्ट पेज पे आता है कुछ इस तरह से कि यहाँ पर e मेरा दे रखा है x सच दैट के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। अब आप इस पे सोचिए कि इसके रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगे, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं सब अगेन मिटा देता हूँ इसको, मैं आई क्लियर माई कैनवस फर्स्ट। सो यहाँ पर मैं ग्रीन पेन ले लेता हूँ और मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सिंपल, कभी भी अगर आपको सॉल्व करना है सिंपल तरीके से करना है, x कॉमन ले लिया, सो x माइनस 3। ठीक है, या फिर इसको एक बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं कि इसको मैं ब्रेकअप कर सकता हूं। आई मिस्ड अ स्टेप हियर। ओके, कहाँ गया? यस, नाउ दिस इज सो एक्स स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 माइनस 3x को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1 माइनस 2। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि माइनस 3 विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस ऑफ माइनस 2, है ना, तभी तो माइनस 3 बनेगा। ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3, राइट। सो मतलब एक में से मैंने माइनस 1 में से मैंने माइनस 2 मतलब 2 और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो माइनस 3 की तरफ चला गया। तो अब मैं यहाँ पर x कॉमन ले सकता हूँ। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x कॉमन लिया, x माइनस 1 माइनस, यहाँ से मैंने 2 बाहर निकाला, ठीक है, माइनस 2 बाहर निकाला, टू बी एग्जैक्ट, तो x माइनस 1, माइनस 2 इंटू माइनस 1 विल बी व्हाट, यहाँ आगे 0 ले रखा है,
राइट। तो यहाँ पे मेरे जो रूट्स बनेगी मेरे कुछ इस तरह से बनेंगी। तो यहाँ पर मेरे दो सेट बन सकते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ पर इस इक्वेशन के द्वारा मेरे दो सेट बन रहे हैं। देखो 2,1 हो सकता है, 1 2 2 1 कोई अगर सेट है, सपोज करें कि भाई अगर मैं सेट कह रहा हूँ कि एफ है यहाँ पर, ठीक है, और ये हो गया ई, ये जो हमारा सेट था ई था कुछ इस तरह के साथ था, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये सेट है जिसके दो रूट्स निकल के आ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, एक्स कैन वेरी, ठीक है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर कोई सेट अगर f है और मैंने लिखा 2,1 और दूसरा सेट है g 1, 2, 2, 1, तो इसका मतलब ये तीनों सेट E, F और G सारे सेम है, क्योंकि इन सब में जो एलिमेंट्स हैं वो इस कंडीशन को पूरी तरह फुलफिल कर रहे हैं, राइट। तो ये कह सकता हूं E इक्वल्स टू F इक्वल्स टू G, राइट। देन अगेन हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है सबसेट, मतलब बड़े सेट का छोटा हिस्सा, सबसेट, ठीक है। अगेन मैं इसको मिटा देता हूं, कितना अच्छे से मिटा रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। आई रिमूव, मैं क्लियर कैनवस भी कर सकता था, बट सोचा जाए यार इरेजर का इस्तेमाल किया, बेचारा सोचेगा कि क्या चीज़ है, राइट। सो सबसेट्स की बात कर रहे हैं, है ना, सबसेट्स, क्लियर। सो सपोज every sub element in set A is also an element of B। अगर हम ये मान के चलें या एक हम बात कहें कि मान लीजिए कि दो सेट हैं मेरे पास A और B, ठीक है, तो इसका हर एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है। मतलब अगर A सेट मेरा कुछ इस तरह से दे रखा है और B सेट दे रखा कुछ इस तरह से, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि A के हर एक एलिमेंट जो A का पार्ट है वो B का पार्ट भी है, क्योंकि B में भी सेम एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्या इस तरीके से क्या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि A इज अ सबसेट ऑफ सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे हम शो करेंगे, कुछ इस तरीके से शो करेंगे, A इज सबसेट ऑफ B। हम ये भी कह सकते हैं A इज कंटेन्ड, उसको रखा गया है किसके अंदर, इन B। या हम इसको उल्टा भी कह सकते हैं, और तरीकों से लिख सकते हैं। मैं अगर यहाँ और लिखूं और यहाँ पे मैं ये मेंशन करूं इस तरीके से, दिस सिंबल, ये सिंबल बताता है कि इसको सबसेट है कि नहीं है। दिस इज कॉल्ड सबसेट। सबसेट का सिंबल है कि A इज अ सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे सिंबल्स का बहुत ही ध्यान रखिए आप, जो सिंबल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल्स। तो इसका मतलब तो ये हुआ, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट, इसका मतलब कुछ ये बना हमारा, चलो यहाँ पे मैं रेड ले लेता हूं, ये बना B कंटेन्स A। B में क्या है, A के सारे एलिमेंट्स है, मतलब सेट A का सेट A है इसके अंदर। तो ये भी कह सकते हो कि ये एक सेट A इसका पार्ट, सिंपल सी बात, दिस इज कॉल्ड अ सबसेट, ठीक है, क्लियर। अब इसी तर्ज पे एक प्रॉपर्टी और लिखी हुई है कि अगर दो सेट बराबर होंगे तभी बराबर होंगे जबकि A इज अ पार्ट ऑफ B
या A इज कंटेन्ड इन B या सबसेट ऑफ B और B भी A का सबसेट, दोनों सेम सेट्स हैं, तो अगर मेरा यहां पर B मेरा कुछ इस तरीके से होता, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो 1 2 3 4 दोनों है जो सेट है, तो ये कह सकते हो A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। तो इन दो के निष्कर्ष पर मैं क्या कह सकता हूँ, A इक्वल्स टू B, दोनों सेट एग्जैक्टली सेम है। तो ये हो गया सबसेट्स की कहानी, ठीक है। तो एक जैसे आपके कंसिडर सेट देखिए एग्जांपल्स दे रखे हैं कि भाई एक सेट दे रखा है 1 3 4 7 8 9, दूसरा दे रखा है 1 2 3 4 5 और C दे रखा है 1 and 3। तो इनमें क्या किसमें कंटेन करा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 1 और 3 एलिमेंट्स दोनों में है, तो हम ये कह सकते हैं C इज अ सबसेट ऑफ A एंड C इज अ सबसेट ऑफ B। लेकिन A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B या B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A के अंदर बिल्कुल नहीं है। सबसेट का मतलब होगा कि उस छोटे सेट के सबसेट, पार्ट ऑफ अ सेट, सेट बड़ा छोटा क्या होगा, सबसेट। तो सबसेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो मेरे बड़े सेट में होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी उसको सबसेट कहूंगा, नहीं तो नहीं। सो ये आपका चीज आ गई, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज दे रखी है, इनको मैं बुक आपको दे रहा हूँ पेज नंबर 18 और यहाँ के हिसाब से पेज नंबर 2 है, वैसे PDF का पेज नंबर 18 है। ये मैं बुक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। अब कुछ सेट देखिए, कुछ थ्योरम दे रखे भाई A विल ऑलवेज बिलोंग टू इट्स ओन सेट, कि ये जो A है मेरा, ये हमेशा खुद को बिलोंग तो करेगा, राइट है ना। और अगर A सॉरी बिलोंगिंग सबसेट कहना चाह रहा था, माफ कीजिएगा। तो इफ A इज अ सबसेट ऑफ B और B सबसेट A का है तो A इक्वल्स टू B हो जाएगा। तो अगर मैं एक और चीज कहूँ कि भाई ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, नेक्स्ट हो गया कि अगर A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A जो है किसका पार्ट है, B का पार्ट है, B किसका पार्ट है, C का, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि A C का पार्ट है, यस बिल्कुल कह सकता हूं मैं। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ गई आपके। नाउ आपके स्पेशल सिंबल्स हैं आपके ये, राइट, इसको आप ध्यान से देखें, N Z Q R C, राइट। N हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो गया -1 -2 -1, मतलब नेगेटिव नंबर्स भी -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर्स हैं। या नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा, सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। Q इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड C इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ ऑब्जर्व करने बात, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए, सच दैट N इज अ सबसेट ऑफ Z। N मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किसका सबसेट है, किसका पार्ट है, Z, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स किसका पार्ट है, Q का, वेयर Q इज व्हाट, सारे रैशनल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं। और रैशनल नंबर्स किसका पार्ट होंगे, रियल नंबर्स का, क्योंकि सारे रियल नंबर्स रैशनल इंटीजर सारे आ जाएंगे। सो Q इज अ सबसेट ऑफ R एंड देन R, रियल नंबर्स आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और जुड़ गए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रियल नंबर्स भी आएंगे, इज अ सबसेट ऑफ C, राइट। ये चीज आप ध्यान रखें, इस पूरे कंसेप्ट को ध्यान रखें। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे कुछ कंसेप्ट आते हैं, यूनिवर्सल सेट, एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। इसको जीरो से शो करेंगे या जीरो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम फाइव से डिनोट भी करते हैं। फाइव इज अ ग्रीक सिंबल, राइट, फाइव इज अ ग्रीक सिंबल, फाइव से डिनोट भी करते हैं। सो मैं इसको आगे मिटा देता हूं सारा। सो यूनिवर्सल सेट एंड एम्प्टी सेट, so this is what we call, ये U है, कैपिटल U, it's called the universal set। मतलब अब तक जितने एलिमेंट्स पॉसिबल हैं, ऑल एनी एलिमेंट,
वो सारे किसका पार्ट है, यूनिवर्सल सेट का पार्ट है। और मतलब एवरीथिंग, इट इज एवरीथिंग एंड बट इट इज नथिंग, खाली है, एम्प्टी सेट, इसको हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, राइट। और अब आता है बात डिसजॉइंट सेट्स की बात आती है। A इज 1,2, B इज 4, 5, 6 और C हो गया 4, 5, 6, 7, 8। सो A और B टोटली अलग सेट है कि इनके ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है। तो A एंड सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट, कि टोटली अलग है ये, इनमें ऐसा कोई, दोनों में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बराबर दोनों में पाया जा रहा है या सेम हो, कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। बट बी और सी डिसजॉइंट नहीं कह सकते क्योंकि यहां पे भी 5, 6 है और यहां पे भी 5, 6 है, राइट। तो बी एंड सी हैव एलिमेंट्स इन कॉमन, दैट इज 5 and 6. सो इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन नाइदर इज सबसेट ऑफ अदर। अगर ए और बी अगर डिसजॉइंट है तो कोई किसी का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है, राइट। अब सेट थ्योरी को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को एक टर्म हमेशा याद आती होगी, वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स के द्वारा भी रिप्रेजेंटेशन दिखाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है किसी भी सेट को। कैसे, लेट्स सी। तो जो बड़ा जो रेक्टेंगल बॉक्स है आपको दिख रहा है यहाँ पर, राइट, दिस इज द यूनिवर्सल सेट कि विश्व भर में पूरे ब्रह्मांड में जितने एवरीथिंग, एवरी एलिमेंट इज इन देयर यूनिवर्सल सेट, कहीं हम नहीं जानते, है ना। उसी के अंदर एक सेट ए है और सेट बी है। तो बी कंटेन्स ए, बी बड़े के अंदर क्या है, ए है। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। तो अगर आपका ये एक, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, राइट। तो एक सेट है बड़ा मेरे पास बी और उसी के अंदर छोटा सेट है, उसी का पार्ट है ए। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, व्हाट शुड आई कॉल दिस, A is a subset of B, right? A is a subset of B. Similarly, कुछ इस तरीके से मैं कहूँ, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, राइट। और एक सेट आपका B A, तो इसे मैं क्या कहूँगा, डिसजॉइंट सेट। इनमें कोई कॉमन नहीं है, ये तो कैसे, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट, राइट। तीसरा है कुछ कॉमन है इनके बीच में, कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ चीज ऐसे जो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, राइट। तो वो भी बनाया था एक बार लगे हाथ, ठीक है। सो पहले मैं ए बना रहा हूं, ए और अब बी, तो कुछ कॉमन है इनके बीच में ये सब। इस कॉमन को हम आगे अभी देखेंगे। अभी तो इस कॉमन को मैं आपको बता दूं, इंटरसेक्शन या ओवरलैप करना, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, राइट। तो बाकी आपके कुछ इस तरह से बन सकते हैं भाई, कोई सॉस पैंस, कि सारे टाइनी ऑब्जेक्ट्स सॉस पैंस नहीं होते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूजफुल थिंग्स के अंदर, आपका प्रेजेंट्स यूजफुल थिंग्स के अंदर भी आ सकता है आपका, राइट। तो अब आते हैं आपके सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशंस में अगर मैं आपको बताऊं, एक आता है आपका यूनियन, दिस इज व्हाट यूनियन जो है। अब ये सिंबल और ये यू सिंबल टोटली डिफरेंट है, राइट। सो ए यूनियन कुछ इस तरह से, ये लार्ज यू, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपका यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड नेक्स्ट इज फॉर ए इंटरसेक्शन, सो दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन लुक्स लाइक, राइट। तो ये आपका हो गया शेडेड, ये जो पोर्शन मैंने आपको बताया, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और अगर सारा कुछ इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज देयर, ये भी है और ये भी है,
तब क्या होगा, ये ए यूनियन बी के दो सेट मेरे मिलकर बने हैं, राइट। ठीक है, एस इज ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज 5, कुछ कॉमन नहीं है, राइट। तो इसको कहते हैं डिसजॉइंट यूनियन कहते हैं। अगर भाई सेट ए और सेट बी में कोई कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो उनके बीच का जो इंटरसेक्शन है वो क्या बनेगा, एम्प्टी, नथिंग, खाली। और ए यूनियन बी अगर हो रहा है, इन दोनों का सेट का यूनियन हो रहा है, तो इसे कहते हैं डिसजॉइंट यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। कहीं मिल नहीं रहे बट इसको कहते हैं दूर दूर है, बट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन चल रही है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, राइट। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, तो A इज 1 2 3 4 है ना, B इज 3 4 5 6 7, C इज व्हाट 2 3 8 9 है ना। तो आपके A यूनियन B, B A इंटरसेक्शन B, A यूनियन C, B यूनियन C, आप ये ऐसे इनके निकाल सकते हो। तो कुछ ये एग्जांपल्स हैं मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। इनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिए कि अगर ए और बी का अगर इंटरसेक्शन हुआ, कोई अगर कॉमन चीज निकली, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ए, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बी, क्योंकि वो दोनों का हिस्सा है, तो दैट इज सबसेट ऑफ ए एंड बी ऑल्सो, क्योंकि ये हिस्सा मेरा ए का भी है और ये हिस्सा मेरा बी का भी है। तो ये कह सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी ऑल्सो, दोनों एक समय पे। और इसका उल्टा भी हो सकता है, ये सेम चीज। अब आपका कुछ ऑपरेशंस और आते हैं, जैसे ये आका ए कॉम्प्लीमेंट, ए पावर सी, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट शेडेड, ए कॉम्प्लीमेंट का जो ए नहीं है, नॉट ए, राइट। तो बाकी का हिस्सा जो होगा ये वाला, राइट, ये नॉट ए हो गया, नॉट ए एंड बी इस तरह से कर दिया। अगर ए डिवाइड्स बाय बी है, या मैं इसको ये कह सकता हूं, ए स्लैश बी या ए माइनस बी भी कह सकते हो उसको आप। सो लेट मी रिमूव दिस ऑल। एक आपका जो हो गया कुछ इस तरीके से कि वी हैव, इफ वी हैव अ सेट ए, तो बाकी का जो बाहर का है, जो यूनिवर्सल सेट का ही एक सबसेट है, लेकिन वो ए नहीं है, ये यू है आपका, तो यू माइनस ए, यू में से ए को हटा दिया, तो बाकी क्या बचा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां में कह सकते हो ए और, या दोनों को जोड़ दें, ए और ए कॉम्प्लीमेंट जोड़ दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट बन जाएगा हमारा, राइट। ऐसे ही हमारा एक और होता है ए एंड बी का डिफरेंस, इसे हम कहते हैं सेट डिफरेंस। हमें थोड़े कलर चेंज किए मैंने, पहले मैंने बी को ग्रीन लिया था और ए को रेड लिया था, राइट। अब मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं, देखिए सिर्फ इतना हिस्सा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक इतना हिस्सा, राइट। तो ए में से बी को हटा दिया आपने, ये जो हिस्सा है था ये हट गया, रिमूव दिस, राइट। सो दिस इज बी, है ना, ए माइनस ऑफ बी, दिस इज कॉल्ड सेट डिफरेंस। अब आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, बी माइनस ए निकाल सकते हैं, बी में से ए को हटा दिया, राइट। और नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है कुछ इस तरीके से,
राइट। सो कुछ इस तरीके से होगा हमारा। और ये हमारा ए सेक्शन हुआ, ए सेट ए हुआ। देखिए ध्यान से मैं कलरिंग करने की कोशिश कर रहा हूं। राइट। तो इस केस में क्या हुआ, ये ऑपरेशन क्या चीज हुई, इसे हम कहते हैं ए, ये सिंबल लगा के हम कहते हैं इसको सिमेट्रिक डिफरेंस। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दोनों सेट को अगर हमने यूनियन कर दिया और उसमें से उनका जो कॉमन पोर्शन है वो हटा दिया। कैसे कह रहा हूं, दोनों सेट का यूनियन कर दिया और उसमें से मैंने कॉमन पोर्शन जो था ए इंटरसेक्शन बी वो हटा दिया, तो क्या निकल के आएगा मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस के जितना हिस्सा ए में से बी ने लिया है उतना ही हिस्सा बी में से ए ने लिया है, सेम चीज। तो दोनों में डिफरेंस बराबर है, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों सेम होंगे। राइट। सो ए माइनस बी इस केस में क्या हुआ, बी माइनस ए के एकदम एग्जैक्टली हुआ, सिर्फ इसी केस में, और किसी केस में नहीं होता। राइट। ये आप क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके, ए बी एंड सी एंड ई, डी नहीं बनाया उन्होंने, पता नहीं क्यों, क्या सोच कर नहीं बनाया। सो आप ये कर सकते हैं इसको ए पावर सी, बी पावर सी, ई पावर सी, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्स बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट या नॉट। तो ये जो ऑपरेशन होगा दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। राइट। अब मैं वीडियो को लंबी नहीं करूंगा, ठीक है, मैं अभी आपको सिर्फ सेट की डेफिनेशन बताई है, ठीक है, सेट शो कैसे होता है, फिर मैंने आपको बताया सबसेट क्या होता है। राइट। और सबसेट के बाद मैंने कुछ ऑपरेशंस बताए, पहला सेट का यूनियन, सेट का इंटरसेक्शन, राइट, सेट का कॉम्प्लीमेंट, है ना, सेट का डिफरेंस और सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। देयर आर 5 ऑपरेशंस ऑन सेट। क्या क्या है वो, दोबारा लिख लेते हैं एक बार इनको। द 5 ऑपरेशंस ऑन सेट टोटल में राइट। तो पहला ऑपरेशन हो गया आपका सेट यूनियन, राइट। सेकेंड हो गया आपका, जिसको मैं 1 इस से कर देता हूं, सेकेंड हो गया आपका सेट इंटरसेक्शन, जिसको मैं ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, राइट। थर्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, खुद का खुद सही, राइट, तो हो जाएगा ए पावर सी, राइट, विच इज यूनिवर्सल में से सेट ए को हटा दे तो बाकी जो बचा वो नॉट सेट ए हुआ, या वो ऐसे एलिमेंट्स है जो उस ए सेट के अंदर बिल्कुल नहीं है, बस यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। नंबर 4, व्हाट, दिस वन, सेट डिफरेंस, A minus of B, right? And next thing we have final, this is have set symmetric difference. सॉरी दोस्तों मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, मैं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये होगा आपका कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये 5 ऑपरेशंस हैं, आपको ध्यान रखते हैं। तो मैं अभी वीडियो को इन 5 ऑपरेशंस और मैंने आपको जो बताया
सबसे पहले हम डिस्कस करें सेट की डेफिनेशन। राइट, सेट की डेफिनेशन बताया आपको, सबसेट की डेफिनेशन बताई मैंने, सबसेट्स बताया, एंड देन आई टुक ओवर टू योर 5 ऑपरेशंस ऑन सेट, और इसके हमने देखा, प्लस हमने एक और चीज देखी थी जिसको हम अभी डायग्राम्स का कुछ कहते हैं वेन डायग्राम्स। राइट, क्या हुआ ये, ग्राफिकली रिप्रेजेंट any set, any operation on set, on any set या set एक सारा सेट होता है और एनी लिस्ट। तो ये आपका वेन डायग्राम्स को इसके लिए इस्तेमाल होता है। राइट, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट एनी सेट और एनी ऑपरेशन ऑन सेट या एक सारा सेट, ब्रैकेट में एस का रखा था, सेट्स भी हो सकता है या सिंगल सेट भी हो सकता है, क्योंकि ये सिंगल सेट के ऊपर हो रहा है आपका ये ऑपरेशन, बाकी आपको एक से ज़्यादा सेट लगेंगे। राइट, तो अभी तक ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं हम एक बार, और होपफुली आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको भी मेरा जो सेटअप है कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। राइट, तो तब तक के लिए नमस्कार।